Good morning. In this video lecture मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एडिशन ऑफ वाटर. डियर स्टूडेंट, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन इज ऑल्सो रेफर्ड एज योर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस. आप इसको हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस भी कह सकते हैं. एक्चुअली आप जानते हैं कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए अल्केन और अल्कीन की तरह ये पानी के साथ इमिसिबल है. अल्काइन्स आर इमिसिबल विथ वाटर या अल्काइन्स आर नॉट मिसिबल विथ वाटर. मिसिबल विथ वाटर. मिसिबल विथ वाटर कहने का मतलब ये हुआ कि ये पानी के साथ जल्दी आपका रिएक्शन नहीं करता है. बट आप कहेंगे कि रिएक्शन तो करता है, तो करता है तो फिर कैसे करता है? एक्चुअली व्हेन अल्काइंस आर heated with 40% dilute H2SO4, heated with 40% dilute H2SO4 and 1% mercuric sulfate HgSO4. HgSO4 को हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट. ये जो HgSO4 है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मर्क्यूरिक सल्फेट कहेंगे. और इसको हम लोग हीट करते हैं. एक्चुअली व्हाट वी डू, वी एक्चुअली हीट इट. इसको हम लोग हीट करते हैं नियर अबाउट 333 केल्विन, है ना. मर्क्यूरिक सल्फेट अप टू 333 केल्विन, मतलब 10-5 केल्विन आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू हीट. then either carbon means either your aldehyde is formed or ketone is formed. Then the product form is a carbonyl compound. कार्बोनिल कंपाउंड कहने का मतलब या तो वो आपको एल्डिहाइड बने या नहीं तो फिर कीटोन बने. आइदर इट विल बी योर एल्डिहाइड और इट विल बी योर कीटोन. अब देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है. आपको बता दें, ये जो एडिशन ऑफ वाटर है वो एक ही मोल का एडिशन होता है, ओनली 1 मोल. सो ओनली 1 मोल ऑफ वाटर इज यूज्ड. और ये जो एडिशन है ना, इट विल फॉलो योर मार्कोनिकॉफ रूल. ये आपको मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा. तो आइए फिर इस रिएक्शन को देखते हैं. क्या है ये हमारा रिएक्शन? सपोज करिए हमने एसिटिलीन ले लिया. ये रहा हमारा एसिटिलीन. ये एसिटिलीन है जिसको आप IPAC में इथाइन कहते हो. तो इसमें जब आप वाटर जोड़ेंगे ना, वाटर इज योर HOH. तो H इज प्लस, OH इज माइनस. ये आप जानते हैं. इसको निगेटिव पार्ट कहते हैं, इसको पॉजिटिव पार्ट कहते हैं. अब आप देखिए यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल की कोई जरूरत नहीं है. क्यों नहीं जरूरत है भाई? क्योंकि दोनोन कार्बन पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन. भाई मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत तब पड़ती है जब इस कार्बन पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका हाइड्रोजन. लेकिन दोनों जगह बराबर हाइड्रोजन है तो कहीं कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. मान लीजिए मैंने इस हाइड्रोजन को यहां जोड़ दिया और सपोज करिए कि ये जो OH है इसको मैंने इस कार्बन पे जोड़ दिया. तो जब हमने जोड़ दिया इसको, भाई ये जो रिएक्शन हो रहा है ये आपका हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड
you may write dilute H2SO4 and mercuric sulfate। और आप 333 केल्विन पे इसको हीट कर रहे हो तो क्या होगा, ये देखिए ये आपका बन गया CH, ये हो गया OH। नाउ दिस ट्रिपल बॉन्ड विल बी चेंजेस टू डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। देखिए हाइड्रोजन यहां आया तो आप इसको कह सकते थे ये CH2 बन गया। तो इस प्रोडक्ट का नाम है हमारा विनाइल अल्कोहल, क्योंकि अभी आपने देखा कि भाई विनाइल ग्रुप क्या होता है, दिस इज विनाइल ग्रुप, ध्यान देंगे ये आपका विनाइल है, दिस इज विनाइल। तो इसी विनाइल में ये OH लग गया, OH लग गया। देखिए ये जो हमने किया है यहां मैंने OH लगा दिया तो प्रोडक्ट इज विनाइल अल्कोहल। तो जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, यहां डबल अल्कोहल है और डबल बॉन्ड है, तो जो भी हमारे अनसैचुरेटेड अल्कोहल होते हैं ना वो उतने स्टेबल नहीं होते, वो आइसोमर में बदल सकते हैं दूसरे स्टेबल आइसोमर में। तो यू कैन से कि ये आइसोमेराइजेशन हो गया, इसलिए आइसोमेराइज कर गया। यू कैन राइट कि ये आपका क्या कर गया भाई, आइसोमेराइज कर गया। एक्चुअली एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है जिसको टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेराइज बट एक्चुअली इट शुड बी टॉटोमेराइज, ये क्या हो गया टॉटोमेराइज। तो टॉटोमेराइज होने से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आप यहां से देख रहे हैं ये इस पे चला गया, इसके जाने से क्या होगा ये सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट कैसे होगा, तो देखिए ये रहा कार्बन हाइड्रोजन और ये फिर ऑक्सीजन और ये रह गया CH3, यहां से हाइड्रोजन चला गया वहां। अब आप कहेंगे सर इसमें तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 है और कार्बन की 3, नेचुरली देयर विल बी 1 डबल बॉन्ड, नेचुरली देयर विल बी 1 डबल बॉन्ड। अब जो ये प्रोडक्ट बना दिस इज योर एसिटल्डिहाइड, या आप क्या कहेंगे इथानल, क्या कहेंगे आप इथानल। तो अगर मान लीजिए थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म देखनी हो ना, ये भी बहुत आसान है, कैसे करेंगे तो देखिए ये था CH, ये था मान लीजिए OH और ये है डबल बॉन्ड CH2, यूं सोचिए। तो अब इसमें आप गौर करिए, यहां से आप देखिएगा तो इसका एक्चुअली क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा तो आप कह सकते थे कि डबल बॉन्ड बन गया। अब जैसे यहां डबल बॉन्ड बना ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड आपका टूट गया तो इसके बीच का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या हो गया H+ हो गया। तो H+ हो गया, अब यहाँ पे मान लीजिए ये आ जाए तो ये माइनस हो गया, भाई ये इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। तो हालांकि ये उतना डिटेल की आपको जरूरत नहीं है, बट मैंने ब्रीफ में आपको बतला दिया। लेट अस सपोज कि हम हायर अल्काइन लेते प्रोपाइन, अगर हम इस इथाइन के बदले प्रोपाइन ले लें तब देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कीटोन बन जाएगा। लेट अस सपोज इफ वी कंसीडर योर प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है, इसमें आप वाटर ऐड करिए, हमने ऐड किया, वाटर ऐड करिए HOH, ठीक है भाई। अब यहां पे यू आर यूजिंग H2SO4 dilute and your mercuric sulfate HDSO4, ये डाइल्यूट है, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है, ध्यान देंगे कि यहां आप मार्कोनिक ऑफ रूल करने जा रहे हैं। नाउ दिस पार्ट इज योर निगेटिव पार्ट। आपने पढ़ा है मार्कोनिक ऑफ रूल में कि जो निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजन कम हो। इसका मतलब कि ये जो है आपका, ये जो आप देख रहे हो ये नेचुरली आपका इस कार्बन पे जाएगा। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि यहां देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां तो भला एक है। तो नेचुरली आप कह सकते थे कि ये जो CH3 है दिस इज CH3 और ये हो गया COH और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल गया। और जब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल गया तो ये जो हाइड्रोजन है आपका ये इस कार्बन पे चला गया, तो इट विल बी CH2।
अब देखिए इसमें भी ये अल्कोहलिक ग्रुप है और डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, तो फिर ये क्या करेगा, आइसोमेराइज करेगा। फिर ये आपका आइसोमेराइज करेगा, जिसको एक्चुअली आप बोलना है टॉटोमेराइज, टॉटोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इस केस में फिर आप उसी तरह करिए कि ये हाइड्रोजन को आप इस कार्बन पे शिफ्ट करा दीजिए। तो जब हाइड्रोजन को आपने वहां शिफ्ट कराया, इट इज CH3, ये देखिए CO, और ये हो गया CH3। नाउ यू पुट ए डबल बॉन्ड। तो जैसे ही आपने डबल बॉन्ड डाला, आपका प्रोडक्ट हो गया कीटोन, इट इज योर प्रोपानोन। सो दिस इज योर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कहिए इसको, या फिर इसको आप एडिशन ऑफ वाटर कहिए। कभी कभी ये व्हाट हैपेंस व्हेन के रूप में भी क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन के रूप में? तो व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपाइन इज हीटेड विथ, when propine is heated with water in the presence of 40% dilute sulfuric acid and 1% mercuric sulfate, हमारा आंसर क्या होगा? प्रोपानोन विल बी फॉर्म। और आप इस रिएक्शन को लिख दीजिए। तो ये था आपको एडिशन ऑफ वाटर, या फिर कहिए हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। थैंक यू।